हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। तलाक के बाद 3 युगों की लंबी छुट्टियाँ सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज आज सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह खासी बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने वाली बाइयाँ भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर किसी का आना या जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ। कैसी है? क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओह, आनंदी का स्वर जैसे ही रिक्त हो गया। सुमिता की आवाज़ सुनकर, ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। खाना, नाश्ता और बच्चे, और क्या? तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। चल ना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं, सुमिता उत्साह से बोली। अभी नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फ़ोन रख दिया। सुमिता ने उसे और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले सुमिता ने आनंदी की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी, जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस सुमिता के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फुर्सतिया ही समझती है। बोलते समय स्वर की खींच साफ महसूस हो रही थी। फिर शिल्पा का भी वही रवैया, उसके बाद रश्मि का भी। यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही किसी की दिलचस्पी। सब की सब आजकल उससे कतराने लगी हैं, जबकि ये तीनों किसी ज़माने में उसकी सबसे करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर सुमिता ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं हो रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग में बच्चे खेल रहे थे। न जाने क्यों उसके कान में एक हुक सी उठी और आंखें भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो सुमी, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं। इसीलिए मैंने तय किया है और कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। अकेलेपन का दर्द समझते हैं हमारे बच्चों इसीलिए को कभी अकेलापन तय किया ही ना हो कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। हंसते हुए अक्सर हमारे बच्चों को रहता था अकेलापन महसूस न हो। अकेलापन का दर्द महसूस न हो। अक्सर इसकी चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेलेपन का दर्द महसूस न हो। सूनापन इसकी चिंता करने वाले थी समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके कहाँ वह सोच पाई सोनेपन की गर्त में अकेले आई थी। खुद इतनी अकेली होकर लेकिन रह जाएगी, तब कहाँ सब सोच पाई थी वह
कि एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। गिड़गिड़ाया था समीर। क्या हो पाई कविता, और आखिरी तक कितनी विनती से की थी उसने, प्लीज़ सुमी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका ना दूँ। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज़ बना के खिला दे, वगैरह। लेकिन समीर की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी सुमिता पूरी तरह से भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबी बनकर इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे उसके दिलो दिमाग ने। मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता जो हासिल की थी सुमिता ने, फिर एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती गई। सुमिता पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पर दिन इतना बढ़ता गया कि वह बात बात पर समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी आपना को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की अपेक्षा करना सुमिता की आदत में शामिल हो गया। समीर सुमिता की सारी जातियाँ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था, उतना ही ज़्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे सुमिता की बातों, या यूँ कहिए उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनती थी और समीर को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए उकसाया। तब यही सहेलियां सुमिता को अपनी सबसे बड़ी हित चिंतक लग रही थी। ये सब दौड़ दौड़ कर सुमिता के दुखड़े सुनने चली आती थी और उसके कान भरती रहती थी। तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी है या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया करना। यही थी आज की कहानी। दोस्तों, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े कभी भी किसी तीसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो सभी के घरों में होते हैं। हमें हमेशा आगे की सोचकर कदम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।